जान चुकी है किस टाइप का आदमी है। केजरीवाल जी डबल स्टैंडर्ड के आदमी हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। 5 स्टार होटल में रुकेंगे और बाहर आके ऑटो में बैठ जाएंगे। वो उस टाइप के आदमी हैं। जितना मैं जानता हूँ तो वो आदमी मतलब बेकार है, ऊपर है, दे देना चाहिए उसको इस्तीफा। किसी नदी में, नहर में या सागर में, समुद्र में नहीं डूबा, यहाँ सड़कों पे डूब के मर गए। पहले ही करना चाहिए इस्तीफा, जब इतनी हर चीज़ें उनकी बुराई अच्छाई सब सबको मालूम है, तो इसलिए इस्तीफा जेल में रहेगी पहले दिन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सौभाग्य कौशल और आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सीपी इलाके में और जैसे ही आपको पता ही है कि शुक्रवार देर रात को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जो बेल है वो दे दी गई थी और 2 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया था। और आज खबर आती है कि अब उन्होंने जो आतिशी है उनको मुख्यमंत्री का स्तर देने की भी जो है प्रपोज़ल दे दी है। लेकिन उससे पहले जो उनका ये फैसला है इस्तीफ़ा देने का, उस पर दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जनता का क्या विचार है वो हम जानते हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या राय है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे तो वो एक बात उन्होंने कही थी कि शरीर मेरा अंदर है और आत्मा बाहर है। जब इनको रिहाई मिली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो इन्हों की आत्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कैद कर लिया और शरीर को बाहर कर दिया। कहने का मतलब है कि इन्हों की जितने भी अधिकार थे मुख्यमंत्री पद के, उन्होंने सारे विड्रॉल कर लिए। जब अधिकार ही नहीं रहेंगे, पावर्स ही नहीं रहेगी तो मुख्यमंत्री क्या रह गए? नाम के रह गए। अब इन्हों के पास कोई चारा नहीं रह गया। ये नाम मात्र इन्होंने इस्तीफा देने की एक पेशकश कर दी है और इस्तीफा पेश करके इन्होंने कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं किया हुआ। और आने वाले समय में अभी लोकसभा के उसके विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता का रुख ये जान चुके हैं, दिल्ली की जनता इनको अगली बार सत्ता में नहीं बिठाने वाली है। अभी हरियाणा में भी चुनाव है। खुदा ना खास्ता अगर हरियाणा में ये बहुमत से हासिल कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप देखोगे मुख्यमंत्री के पद पर केजरीवाल को विराजमान देखोगे। कि हरियाणा में बहुमत पाने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए हो सकता है ये आम आदमी पार्टी का प्लान है कि जो उनको है पद से नीचे उतारा जाए अरविंद केजरीवाल को, ताकि हरियाणा में कैंपेन चल सके। हरियाणा में एक वोट ना दे मैं इसको। सब जनता जान चुकी है किस टाइप का आदमी है। जो दिल्ली में है, कल मैं विष्णु गार्डन गया और सुभाष नगर, गड्ढे इतने इतने कि वो ढेल पड़ा है उसके कचरे के, और ये कहता है हमने इतना कर दिया। इन्हीं के हाथ में सब कुछ है और किसी के हाथ में कुछ नहीं। क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? फ्रॉम डे 1 नहीं थे वो, तो पता नहीं किस्मत की बात है। किस्मत धनी है जो कि 2-3 बार सीएम बन चुका है। अब ये है कि जो है सांप हटा है और बिच्छू बिठा दिया गया है, कोई फ़र्क नहीं है। ये जो बंदा बात पे 10 साल से बच्चों के साथ खाता था, बच्चे भी सोचते थे क्या वाहियात बाप इनको मिल गया है ये, ठीक है ना। बाकी किसी काम का बंदा नहीं है। और इस बार जो भी चुनाव होने हरियाणा में, मुझे लगता नहीं है 5 सीटें इनको 90 मिलेंगी। और दिल्ली में जो चुनाव होने हैं 70 सीटों में मुझे लगता है 2 या 3 सीटें मिल जाए, गनीमत है इनको। तो आम आदमी पार्टी की ही जो एक कार्यकर्ता है स्वाति मालीवाल, आप जानते होंगे, उन्हीं के साथ जो है अरविंद केजरीवाल के पीए द्वारा हमला किया गया था और वही आम आदमी पार्टी आज एक महिला को जो है मुख्यमंत्री के स्तर पे बिठा रही है। तो इस पर क्या बोले? देखिए, पहली बात, जब केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसी टाइम मेरे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तभी देना चाहिए था। आज जब विधानसभा डिसॉल्व होने का समय आ गया, जब 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बना के वो जो स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने अपने आवास पे जो अभद्रता करवाया था, जो किया था, जो एक महिला के सम्मान के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया था, आज उसको पता है वो बैकअप करने का वो प्लान बना रहे हैं ये। जबकि ये नहीं कर पाएंगे। जनता जान चुकी है। आतिशी भी जैसे केजरीवाल हैं वैसे ही नौटंकीबाज हैं। जनता जो है पानी के लिए जब मर रही थी तो धरना प्रदर्शन के लिए बैठी थी, जबकि एमसीडी उसके पास है, दिल्ली सरकार उसके पास है। ये पूरी आम आदमी पार्टी जो आप ये हैं पूरी तरह से नौटंकीबाज और ड्रामेबाज हैं। ये केवल नौटंकी करने का काम करते हैं। ये केजरीवाल देखिए, अभी जो जमानत इनकी हुई है, अभी ट्रायल चल रहा है, कोई ये पूरी तरीके से ये क्लीन चिट इनको नहीं मिली है। और आने वाले समय में देखिएगा इनको सजा होगी। जैसे लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हुई थी, वैसे केजरीवाल को शराब घोटाले में सजा होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली को जीत पाएगी? दिल्ली को तो मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल है, क्यों लगता है? नामुमकिन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को आज तक लूटे गया, उनके साथ धोखा करा गया, उनको गुमराह करा गया और दिल्ली की जनता से खिलवाड़ किया गया एक वोट के जरिए, उनसे झूठ बोल करके। और मैं ये कहता हूँ कि
चमचागिरी केजरीवाल की करे वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो चमचा है जो आतिशी की खुशियाँ मनाए। तो ये वही लोग हैं जब अभी कुछ दिन पहले 10-10, 20-20 मिनट की बारिश हो जाती थी और यहाँ लगा के छोटे बच्चे से और 70 साल तक का आदमी उस पानी में डूब कर मर गया। किसी नदी में, नहर में या सागर में, समुद्र में नहीं डूबा, यहाँ सड़कों पे डूब के मर गए। ये हाल तार इन्होंने अपने पल्ले झाड़ दिए, प्रोटेस्ट देते रहे। ये वही आतिशी है जो कल तक बात कर रही थी पानी केंद्र सरकार नहीं दे रही, जिन पर आज तक सुरक्षा नहीं हो पाई, पानी की आज तक सुविधा नहीं हुई, ना उसको संभालने की ना उसको बाहर निकालने की। आज यहाँ दिल्ली की दुर्दशा ऐसी है कि हर कोने में अगर 2 मिनट की भी बारिश हो जाए तो दिल्ली की हालत जलमग्न हो जाती है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये आज तक जितने भी इन्होंने वादे किए सब में फ्लॉप निकले। जैसे जमुना जी होगी, विकास की बात होगी, सड़कों की होगी, गरीबों की बात होगी। आज गरीबों की कॉलोनियों में सब में खुला नशा बिक रहा, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे। आप देख लो मीडिया में है ये चीज़, पहले भी बहुत वीडियो वायरल हो चुकी दिल्ली की झोपड़ झुग्गियों में। जब 15 अगस्त 26 जनवरी भी आती है ना तो इस दिल्ली के अंदर सारे शराब के ठेके बंद होते, लेकिन इस केजरीवाल के गरीबों की झुग्गियों में खुलेआम नशा बिकता है। ड्रग्स खरीद लो, हीरोइन खरीद लो, चरस खरीद लो, शराब खरीद लो, कुछ भी ले लो। तो ये वो केजरीवाल और आतिशी है जो कि आज यहाँ जनता को गुमराह करने की चीज़ें चल रही। अपना बचाओ केजरीवाल करने की कोशिश में, लेकिन फंदा यहाँ फंस चुका है, वो नहीं बचेगा। क्योंकि ये पहला मुख्यमंत्री इतना शातिर मुख्यमंत्री था जिसने अपने पास में भी कोई विभाग नहीं रखा कि कोई आफत पड़ेगी तो दूसरे पे पड़ेगी, और दूसरों के चक्कर में अपने आप को बचाने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ की जनता भी, सरकारें भी बहुत तेज़ है, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ती और लपेटे जाएंगे। और देख लेना, ये तो इसका एक एजेंडा है चलाया हुआ, तो जो 7-8 सालों में नहीं कर पाए अब 4 महीनों में कर देंगे। ये जो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेने का फैसला है, क्या बोलेंगे इस पर? केजरीवाल जी डबल स्टैंडर्ड के आदमी हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। 5 स्टार होटल में रुकेंगे और बाहर आके ऑटो में बैठ जाएंगे, वो उस टाइप के आदमी हैं। मीन्स उनका महल में रह रहे हैं, करोड़ों रुपए पहले दावा करते थे मैं कुछ नहीं लूँगा, कितने करोड़ों का महल बना लिया उन्होंने। भैया वो तो डबल स्टैंडर्ड के आदमी हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनके मुझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। क्या करेंगे वो थोड़ी देर बाद फिर कुछ और कह देंगे। वो डबल स्टैंडर्ड के आदमी हैं। और कहते हैं कि जनता की अदालत फैसला करेगी कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है या नहीं। अब जनता तो दिल्ली की ऐसी है कि उन्हीं को ले आती है। अब ये तो भाई जब जनता ला रही है तो वो ऑफ कोर्स फिर तो वो बन ही जाते हैं। जनता उन्हीं को ला रही है, जनता नहीं देख रही। और अब आतिशी को पद पे बिठाने का फैसला लिया है। आतिशी जी क्या करेंगी? वो तो उन्हीं की वो हैं, ट्रू कॉपी हैं केजरीवाल जी की। वही करेंगी वो जो वो कहेंगे। वो तो डमी कैंडिडेट हैं। एक्चुअली तो केजरीवाल जी ही चीफ मिनिस्टर हैं। तो लगता है वह आगे दिल्ली लाएगी वापस सरकार आम आदमी पार्टी की जब आगे इलेक्शंस आएंगे। मुझे तो लगता है कि दिल्ली वाले लाएंगे ही। दरअसल मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे तो योगी जी और मोदी जी पसंद हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद। तो मुझे तो योगी जी पसंद हैं। योगी जी इतने ऑनेस्ट हैं, डेड ऑनेस्ट हैं वो, मतलब तो उनके सामने केजरीवाल जी कहाँ टिकेंगे? योगी जी के सामने कहीं टिकते ही नहीं। कोई भी नहीं टिकता उनके सामने, कोई भी नहीं टिकता। लेकिन देखो पब्लिक अजीब पब्लिक है। आप पब्लिक का कर सकते हैं। आपने लोकसभा में देखा अभी क्या हुआ, बीजेपी का, योगी जी का क्या हाल कर दिया पब्लिक ने। तो पब्लिक का कुछ पता नहीं, पब्लिक क्या करने जा रही है, पब्लिक का कुछ पता नहीं है। इतने ऑनेस्ट आदमी को, योगी जी इतने ऑनेस्ट, उनकी सिस्टर एक दिन दिखा रहे थे टीवी पे, इतनी गरीब है, मतलब आपने शायद देखा होगा, मतलब बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब। तो वो योगी जी बैठे थे और उन्होंने वो चलाई फिल्म उनकी सिस्टर की, तो वो इतनी गरीब है, वो रो पड़े बैठे हुए।
तो वो हैं असली। तो अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी लोगों के लिए ही कर रहे हैं। उनकी ना कोई फैमिली है ना कोई कुछ है। अरविंद जी नहीं कर रहे? अरविंद जी, मैं बता तो रहा हूँ, वो अरविंद जी कहते हैं कि मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। फिर वो 100 करोड़ रुपए का एक महल बनवा लेते हैं, पूरा तामझाम। कहते हैं मैं गाड़ी में लूँगा। पहले उनके पास एक वो टूटी सी वो वैगन आर हुआ करती थी जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। कहते थे मैं तो इसी से चलूँगा। आज उनके पीछे पूरा काफिला चलता। वो तो डबल स्टैंडर्ड के आदमी हैं, डबल स्टैंडर्ड के। वो 5 स्टार होटल में रुकेंगे और बाहर आके पब्लिक को दिखाने के लिए ऑटो में बैठ जाएंगे, ऑटो में बैठ जाएंगे। ये है उनका स्टैंडर्ड। दिल्ली के लिए लायक नहीं है वो? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं तो कभी भी वोट नहीं दूं उनको, कभी भी, नेवर, सपने में भी नहीं दूं मैं उन्हें वोट। आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है इन फैसले के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो उसको दे देना चाहिए, ठीक है। बाकी है भी वो चोरी, ठीक है, तो उसने किया ही क्या है। तो आपने देखा दिल्ली का हालत कैसे है। देखो ये देश की ना कैपिटल है, और कैपिटल का हाल देखो आप, ठीक है। आप अभी जैसे मैं अभी नांगलोई रहता हूँ, जो नजफगढ़ रोड है टूटा पड़ा है सारा, ठीक है। बसों की हालत देखो आप कैसी है, ठीक है। और आप क्राइम देखो कितने हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें, देखो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। उस देश की कैपिटल है, उसके सीएम है, ठीक है। और ऐसी मतलब फद्दू सी बातें करते हैं, घटिया सी, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये यार क्या यार, करोड़ों लोग हैं मतलब दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और ऐसी बात करना, ठीक है। तो ये सही नहीं है। मतलब वो पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए सीएम, ठीक है। तो क्योंकि वो मेरे एरिया से ही है, भिवानी से, मतलब हरियाणा से ही है वो। तो मतलब मेरे दोस्त के रिलेटिव में ही आता है। तो जितना मैं जानता हूँ तो वो आदमी मतलब बेकार है, गोबर है। तो दे देना चाहिए उसको इस्तीफा। तो आपको नहीं लगता अब दिल्ली में वो टिकने वाले हैं? देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। जो इंडिया के जो लोग हैं ना, दिल्ली के ही नहीं पूरे इंडिया के, तो अगर आपको भी ये चीज़ पता होगी कि लोग ना बिक जाते हैं, ठीक है। वोट बिकते हैं शराब में, ठीक है, पैसों में। तो केजरीवाल की नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, ये हमारे इंडिया के लोगों की ही दिक्कत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मंत्री बाद में सुधरेंगे, पहले लोगों को सुधरना चाहिए, ठीक है। लालची लोग हैं। आपने एक चीज़ देखी भी होगी अभी, जैसे महिलाओं के लिए, ठीक है, बसें फ्री है ना, टिकट नहीं लगती। अब उनके हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक 5 रुपये की टिकट नहीं ले सकती। कोई बोलता है कि भाई, कई बार मतलब लेडीज़ बोल भी देती है ना, हमें बराबर के अधिकार चाहिए। यार बराबर की टिकट भी लो ना आप, एक ना उसके लिए भी आप बोलो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक ना जो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो फ्री के नाम पे वो कुछ भी कर सकती है। वो गधे को भी सीएम बना देगी। मतलब उनको देश दूर से कोई मतलब नहीं, उनको बस फ्री का दे दो, आटा दाल ये सारी, बस इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने महिलाओं की आपने बात छेड़ी, और अब उन्होंने जो है नेक्स्ट मुख्यमंत्री के पद पे जो बिठाने के लिए प्रपोजल दिया है कि आतिशी बैठेगी। तो आपको लगता है ऐसे वुमेन वोट लेने के लिए मे भी हो सकता है उन्हें बिठाया, कोई प्लान हो सकता है? देखो मैं जो आतिशी हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे जैसे आर्टिकल्स वगैरह मैंने देखे थे, तो उनका जो बैकग्राउंड वो सही नहीं है। देखो मुझे क्लियरली मुझे पता नहीं है। तो जैसे जो एक एंटी नेशनल जो मूवमेंट्स होते हैं, वो उनका भी उसमें हाथ है, ठीक है। तो ये थोड़ी ना इमोशनल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। तो फालतू है ये, कुछ होना जाना नहीं है इनके बस का, ठीक है। और आपको पता भी है, देखो जब भी एक होता ना, जैसे कि मेरे को चीज़ याद आई, जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी एक बार, केजरीवाल ने उस पर भी सवाल उठाए थे, याद होगा शायद आपको, ठीक है। और भी कई बार जैसे हमारा इंडिया कुछ अच्छा करा तो कभी उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो और फिर क्या ना, बस मोदी के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। खुद को कुछ करना नहीं है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करनी, ठीक है। खुद टोपी पहने हुए लोगों को भी टोपी पहना रहे हैं। जो अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे, वो देश, ये दिल्ली शहर को क्या बचाएंगे? जो अपनी गद्दी नहीं बचा पा रहे, ठीक है। और रही बात आतिशी मैम की, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा, ठीक है। मतलब फ्री दे के दिल्ली को क्या, मतलब कितना ही चूना लगा लोगे, है ना। उन्होंने प्रपोजल रख दिया है कि अगले मुख्यमंत्री पद अभी आतिशी जी को दिया जाएगा। हाँ, तो ले लेने दो ना, कितने दिन बचे हैं फिर दिल्ली के वोट के? फिर तो लगता है फिर आगे दिल्ली देगी वोट फिर आम आदमी पार्टी को? बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो वोट आ रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के लिए, वो ज़्यादातर जो है ना स्लम एरिया से आते हैं। पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा कम देता है, क्योंकि अब पता चल गया है फ्री की चीज़ें जो है ना लोगों को जो मिल रही हैं, वो उन पे भारी पड़ रही हैं फ्री की चीज़ें। इसलिए जो अब डिसीज़न जो लिया है ना वो केजरीवाल जी ने कि आतिशी को दे देंगे, तो मैं भी शायद वो ये सोच रहे होंगे कि महिला वोट आ जाएगा,
क्योंकि महिलाओं के लिए ये सब कर रहे हैं। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो लड़के हैं, हमारे लिए तो आज तक कोई बस फ्री नहीं करी। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा खासा कमा ले रहे हैं। लड़के यहाँ पे लड़का ही कमाने निकल रहा है, महिला भी निकल रही हैं, लेकिन वही बात है कि सब चीज़ें फ्री दे के आप क्या कर लोगे। केजरीवाल का जो फैसला है इस्तीफा लेने का, क्या कहते हैं उस पर? इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं वो? आज इस्तीफा दे रहे हो, आज एलजी को नहीं, जब देने की जरूरत ही थोड़ी दिया उन्होंने। अब तो ही इज़ नॉट एबल, अब तो अयोग्य हो गए ना वो, तो दे कहाँ रहे हैं? गवर्नमेंट इज़ टेकिंग फ्रॉम दैम। तो देने का टाइम था जब देना चाहिए था। अब तो वो कैपेबल ही नहीं है, वो उनको ना तो सिग्नेचर करने का अथॉरिटी है, ना ऑफिस जाने का है, तो ऑब्वियसली उनको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ आ रहा ही नहीं उनके पास में। और आगे अतिशी जी को मुख्यमंत्री का पद देने का प्रपोजल भी दिया है उन्होंने। फर्स्ट लेडी इन दिस कम्युनिटी। डबल स्टैंडर्ड, वे आप पार्टी एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड है। पता नहीं ये दिल्ली पंजाब के लोगों की क्या मेंटलिटी है कि ये गवर्नमेंट कैसे आ रही है। इन्होंने क्या स्टार्टिंग से अपना लोगो स्टार्ट किया था कि वी डोंट टेक एनी, किसी से भी हम मतलब बहुमत नहीं लेंगे। और आज वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस वाले इधर तो गालियाँ बक रहे हैं उनको, और उधर उनके साथ वो हैं, किसी स्टेट में उनके साथ हैं, किसी में अलग हैं वो। तो ये कोई कम्युनिटी थोड़ी है, ये कुछ लफंगे टाइप के लोग जो इकट्ठे होके और एक बेवकूफ़ जनता है या बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही हो रहा है एक्चुअल में। ऐसा हो सकता है कि जो हरियाणा में जो इलेक्शंस है उसमें कैंपेन करने के लिए, वहाँ बहुमत पाने के लिए ये हो सकता है प्लान बनाया हो। दैट्स द रीज़न कि उन्होंने ये सोचा कि यार अब मेरे पास टाइम, वाई कंटेक्ट द टाइम देयर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हरियाणा के लोग समझदार हैं, दिल्ली वालों से ज़्यादा समझदार हैं। मेरे हिसाब से कोई अगर कोई लॉस होता है तो कांग्रेस को होगा, बीजेपी तो नेवर लॉस। मोदी इज़ द अल्टीमेट पर्सन। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है इस्तीफा देने का आज उन्होंने फैसला ले लिया, मतलब आज दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या विचार? बहुत विचार अच्छी है, खुशी है दिल्ली की जनता को। बिल्कुल दिल्ली की जनता खुश है। पहले ही करना चाहिए इस्तीफा, जब इतने हर चीज़ें उनकी बुराई अच्छाई सब सबको मालूम है, तो इसलिए इस्तीफा जेल में रह के पहले ही देना था। हाँ, ये दिल्ली की जनता काफ़ी खुश है, इस्तीफा होनी चाहिए, क्योंकि आज चुनते हैं उसको वोट अच्छे काम करने के लिए। जब सामने उसके अच्छा काम दिखाई ही नहीं दिया, बुरे ही बुरी दिखाई दिया, तो जनता तो खुश रहेगा ही कि हम अच्छी सरकार लाएं, अच्छी काम करें। बस यही दिल्ली की जनता की विचार है। वो जो ये अपना केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया है, ये ठीक दिया है, क्योंकि जो इन्होंने किया वो उनके सामने आया जब ये जो है जेल काट के अब बाहर आए हैं। वो आतिशी भी जो है कितने दिन रुक पाएगी, मैं नहीं मानता ज़्यादा दिन चल पाएगी। इनका कुछ नहीं होना है, इनका भविष्य जो है अंधकार में है। तो अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो दिल्ली की जनता है वो जनता की अदालत फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने लायक है या नहीं। इस पर क्या कहेंगे? जनता की सब चीज़ जनता देख रही है, जनता को पता है सड़कें खराब पड़ी हैं, सीवर बंद पड़े हैं, बिजली के बिल 33% बढ़ा दिए उन्होंने, और उसको काम तो कर ही नहीं सकता था, उसको इस्तीफा देना ज़रूरी हो गया था। वैसे नहीं देता, बाहर आके दे दिया, उसने दे दिया, बहुत अच्छा किया। बाकी ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। बाकी आपको लगता है ये भी एजेंडा हो सकता है कि हरियाणा में इलेक्शंस में जो है बहुमत पाने के लिए, कैंपेन करने के लिए ये किया हो? ये बीजेपी का एक किस्म की सेकंड पार्टी है, जितना वोट ख़राब करेगी कांग्रेस का करेगी, बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे लगता है दिल्ली की जनता वापस लेकर आएगी आम आदमी पार्टी को जब आगे दिल्ली के इलेक्शंस आएंगे? नहीं, दिल्ली वो सीटें जैसे वो चाह रहा है ना वैसे नहीं आएंगी। बाकी जो आएंगी नीचे तबके से आएंगी, बड़े लोग सारे खुश नहीं है उससे। हाँ, और आतिशी को उन्होंने बिठाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री के पद पे, इसके बारे में क्या बोलो? आतिशी पूरा नहीं संभाल सकेगी वो, क्योंकि उसको लैंग्वेज जो है ना, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हमेशा खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलना भी ठीक नहीं होता हर समय, क्योंकि सरकार कोई सारे अच्छे काम भी तो कर रही है, सारे बुरे काम तो कोई नहीं कर रही। जो बुरा करे उसके लिए बोले, वो अच्छे काम के लिए भी सरकार को वो कोसती रहती है। तो दर्शकों, जिस तरीके से आपने देखा जो मुख्यमंत्री का ये इस्तीफ़ा लेने का फ़ैसला है, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा किया, उनको जेल में ही दे देना चाहिए था। वही कुछ लोगों का ये मानना नहीं है और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के पद पे रहे। और उनका जो आतिशी को आगे मुख्यमंत्री का पद देने का फ़ैसला है, उसमें भी कुछ लोगों ने जो है कहा कि वो बिल्कुल देखना चाहते हैं आतिशी को इस पद पर। वही कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो नहीं देखना चाहते हैं। और आज का ही वो दिन है जिस दिन जो अरविंद केजरीवाल
रिज़ाइन देंगे और अतिशी जी जो है मुख्यमंत्री का पद जो है वो ले लेंगी। और इसमें आगे क्या होगा वो देखने के लिए बने रहिए भारती नेटवर्क के साथ। कैमरामैन सचिन तनेजा के साथ रिपोर्टर सौभाग्य कौशल, भारती नेटवर्क।